दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं के लिए जो लोग भैया कॉपी पेस्ट टाइप का चैनल चलाते हैं, क्योंकि अगर आप लोग कॉपी पेस्ट टाइप का जो चैनल चलाओगे तो भैया आपको कॉपी स्ट्राइक का सामना करना पड़ सकता है। नॉर्मली करना पड़ता ही है। काफ़ी सारे लोग भैया चैनल भी अपना खो देते हैं, उनका चैनल टर्मिनेट भी हो जाता है और कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब अगर आपके चैनल पर भैया कॉपी स्ट्राइक आती है तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपकी स्ट्राइक रिमूव भी हो जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। अब कॉपीराइट स्ट्राइक कॉपीराइट वाले चैनल पर ही नहीं आती, सबके चैनल पर आती है, लेकिन कुछ रियल होती हैं और कुछ फेक होती हैं। अगर मैं ये इस वीडियो को बना रहा हूँ, इस वीडियो पर भी लोग चाहें तो स्ट्राइक दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा खुद का कंटेंट रहेगा, लेकिन फिर भी जो है मुझे स्ट्राइक मिल जाएगी। मुझे थंबनेल पे स्ट्राइक मिल सकती है, मुझे वीडियो में स्ट्राइक मिल सकती है। आप लोग बोलेंगे भैया वीडियो तो आपका खुद का है, लेकिन स्ट्राइक कैसे मिल गई? भाई फेक स्ट्राइक होती है। और यूट्यूब का जो कॉपीराइट सिस्टम है बहुत बेकार है, मतलब इतना ज़्यादा बेकार है कि आप इजीली किसी को स्ट्राइक दे सकते हो, उसका चैनल टर्मिनेट कर सकते हो, थोड़ा सा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आए तो आप लोग कैसे उसका सोल्यूशन करोगे। आज की इस वीडियो के अंदर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो इस टॉपिक बना रखी है, तो मुझसे लोग काफ़ी ज़्यादा जो रीच आउट करते हैं, पूछते हैं भैया कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। मैं बहुत सारे लोगों को रिप्लाई करता भी हूँ, हेल्प भी करता हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की हेल्प नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आपको पता भैया मैं भी वीडियोज़ बनाता हूँ, मेरे भी बहुत सारे काम हैं, तो मैं सबकी जो है हेल्प नहीं कर पाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखो अच्छी तरीके से, और मेरी वीडियो के थ्रू आप लोग काउंटर नोटिफिकेशन करो सही तरीके से, और आपके जो स्ट्राइक मतलब खुद ही स्ट्राइक का सोल्यूशन कर लो। ठीक है, देखो जब आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला होता है भैया आपको जो है क्लेमेंट्स रीच आउट करने के लिए आपको एक मेल मिल जाएगी, यहाँ से आप लोग जो है क्लेमेंट्स रीच आउट कर सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं भैया स्ट्राइक क्यों दिया है। ठीक है, आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई रिक्वेस्ट करने से वो जो है स्ट्राइक रिट्रेक्ट कर लेता है, तो भाई बहुत अच्छी बात है। अगर भैया देखो फेक स्ट्राइक अगर आपकी रहेगी तो भाई वो आपसे पैसे की डिमांड करेगा, बड़ी बदतमीजी से बात करेगा। तो भाई मैं सबसे पहले आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि भाई पैसे आपको क्लेमेंट को कभी ज़िंदगी में देने ही नहीं है। अगर आप लोग क्लेमेंट को पैसे दे दोगे तो भाई बहुत बड़े मायाजाल में फंस जाओगे, क्योंकि अगर आप लोग एक बार पैसे दोगे, अगर वो स्ट्राइक हटा भी लेता है, दोबारा जब उसके पैसे की नीड होगी फिर से आपको जो स्ट्राइक मारेगा, फिर आप पैसे दोगे, इस प्रकार से आपको जो जाल में फंसाए रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, चाहे पैसे दे करके किसी से स्ट्राइक हटवा लो, लेकिन क्लेमेंट को पैसे कभी मत देना। ठीक है, मैं पहले यही बोलूँगा, बाकी आपकी मर्जी जो करना हो कर लो। ठीक है, मतलब जो करना हो आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन होता है काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट करने का, लेकिन काउंटर नोटिफिकेशन भाई ऐसे नॉर्मली नहीं कर दी जाता कि भाई बस किया फटाक से। बहुत सारे लोग भैया डायरेक्टली ऐसे ही काउंटर कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे जो जा करके फट फट जो डाले और फट से जो काउंटर मार दिया, लेकिन काउंटर रिजेक्ट हो जाती है। 95% लोगों की काउंटर रिजेक्ट ही होती है। क्यों? क्योंकि भाई उनको पता ही नहीं भाई काउंटर किस प्रकार से लिखा जाता है। अगर आप लोग वैलिड रीजन नहीं दोगे, चाहे आपकी फेक स्ट्राइक क्यों ना हो, आप जिस भी यूट्यूबर के पास जाओगे वही बोलेगा भैया आप काउंटर कर दो, लेकिन काउंटर कर तो देते हैं लेकिन रिजेक्ट हो जाती है। अब रिजेक्ट क्यों हो रही है? क्योंकि भाई आप लोग वैलिड रीजन नहीं दे रहे हो। आपको ये बोला जाएगा कि आपके जो है आप वैलिड रीजन नहीं दिया, इसलिए आपकी जो काउंटर रिजेक्ट हो गई है। और वाकई भैया वैलिड रीजन आप लोग देते ही नहीं हो सही तरीके से। अगर आप लोग सही तरीके से वैलिड रीजन नहीं देते तो भाई आपकी काउंटर रिजेक्ट ही होगी। अब यहाँ पर इस केस में क्या है कि हालांकि इसका कंटेंट है, मतलब ये जो मैं काउंटर सब में करके आपको दिखा रहा हूँ ऐसे एग्जांपल के लिए। ठीक है, इनके कुछ वीडियोज पे इनका खुद का कंटेंट है, लगभग 90% कंटेंट है, 10% जो है फेयर यूज में हम लोग मान करके काउंटर्स करेंगे। ठीक है, अभी लेकिन वीडियोज भैया नहीं है, वीडियोज आपको डिलीट कभी नहीं करना है। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, तो ये मत कीजिएगा, कभी भी आपको गलती नहीं करना। अब देखो यहाँ पर हमने जो कुछ काउंटर्स जो फॉरवर्ड करा रखे हैं, क्योंकि भाई कुछ था इनके कंटेंट में जो इनका कुछ खुद का है। ठीक है, 90% जो है इनका खुद का था, तो हमने काउंटर्स किया था और ये फॉरवर्ड हो गया है। ये भाई जो स्ट्राइक होती है ऑटोमेशन वाली होती है। ठीक है, ऑटोमेटिक स्ट्राइक पड़ता है। अब यहाँ पर जो काउंटर कैसे करना होता है, यहाँ पर आपको सिंपल इस प्रकार से क्लिक करके यहाँ पर इसको टिक करके और इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर नाम हम डालना, जैसे मैं आपका डाल के आगे आपसे मिलता हूँ। ठीक है, किस प्रकार से एक्सप्लेन करना होता है मैं आपको बताता हूँ। तो भाई यहाँ पर मैंने सारा कुछ डाल दिया है, और ध्यान रखना भैया सारी चीज़ें भैया डिटेल में डालनी होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डाल रहे हो, क्योंकि भाई ये लीगल प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर आप खुद नहीं करना चाहे तो आप लोग वकील से भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है, आप जो है आपकी पर्सनल डिटेल ये कुछ नहीं जाएगी, आप लोग डिजिटल वकील हायर करके और जो है काउंटर्स करवा सकते हैं, जो कि डायरेक्टली वो मेल से कर देगा, जो copyright@youtube.com की मेल होती है ये वाली। ठीक है, वो डायरेक्टली वहाँ से कर देगा। ठीक है, अपने हिसाब से। तो इसके बाद यहाँ पर जो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो भाई जो है ये हमारा डिटेल पूरा उसके पास जाए, क्लेमेंट के पास। अगर आप लोग नहीं चाहते कि भाई मेरा डिटेल जाए तो आप लोग एडवोकेट का सहारा ले सकते हैं। अब यहाँ पर भैया ये तीन जो ऑप्शन होते हैं, तीन बॉक्स होते हैं, यहाँ पर हम लोग टिक कर रहे हैं ना, जो हम लोग शपथ ले रहे हैं। क्या क्या चीज़ की शपथ ले रहे हैं? अगर हमारा जो है ये फ्रॉडलेंट में है ये काउंटर, तो भाई हमारा चैनल भी डिलीट हो सकता है। क्या लिखा हुआ है ये देखो, लास्ट वाली लाइन पढ़ो। आई अंडरस्टैंड दैट फीलिंग फ्रॉडलेंट काउंटर नोटिफिकेशन में रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ माई यूट्यूब अकाउंट। मतलब ये है कि अगर आप लोग जो है काउंटर कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये फ्रॉडलेंट हुई मतलब फेक कर रहे हैं, तो भैया आपका जो है अकाउंट भी टर्मिनेट किया जा सकता है। और हम इस चीज़ को बॉक्स को टिक भी कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से आपको जो काउंटर्स करनी होती हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको अपने कंटेंट के बारे में एक्सप्लेन करना होता है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ठीक है, अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर डाल देना है, और सिग्नेचर डालने के बाद आपको जो सबमिट कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट करोगे ये भैया काउंटर नोटिफिकेशन आपके रिव्यू में पहुँच जाएगी, ठीक है। और इसका रिस्पॉन्स आएगा, ये देखो अवेटिंग रिव्यू है, इसका रिस्पॉन्स आएगा 24 घंटे के अंदर कि आपकी काउंटर रिजेक्ट हो रही है या फिर एक्सेप्ट हो रही है। इस प्रकार से आपको काउंटर नोटिफिकेशन करना होता है। अगर भैया कुछ भी समझ में नहीं आया हो पूछ लो, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली डीएम कर दो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़बरदस्ती मत कीजिए कोई भी चीज़, मतलब ये है कि आपको कुछ पता नहीं है और डायरेक्टली आप लोग कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद आप लोग आते हो भैया रिक्वेस्ट करते हो भैया कुछ हेल्प कर दो, तो मैं नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास एक भाई आया है जो कि हमारी कैटेगरी का है, उसको एप्लेक्स की तरफ से स्ट्राइक पड़ी, किस पे, थंबनेल पे, क्योंकि ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेशन सिस्टम से स्ट्राइक पड़ती है। तो बहुत सारी स्ट्राइक पड़ी है, उसको टेक डाउन कर दिया उसकी वीडियोज़ को। लेकिन उसने जो थंबनेल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ है, जस्ट उसने कुछ वीडियोज़ बना रखी है उस टॉपिक पर। तो उन्होंने समझा कि ये जो है ये प्राइवेट जो वीडियो है इसको जो है मतलब पब्लिकली कर रहा है, फ्री में दिखा रहा है। तो इस प्रकार से उसको स्ट्राइक पड़ गई, लेकिन वो काउंटर फॉरवर्ड हो जाती है, उसकी स्ट्राइक हट जाती है। लेकिन खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मान लिया, काउंटर किया, सारी काउंटर ब्लॉक करवा लिया, सब कुछ मतलब जो भी माथापच्ची करनी थी सब कर लिया, लेकिन लास्ट में जो चैनल डिलीट करवा लिया, ठीक है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग हमसे एक बार संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। पहले करते थे, आज भी कर रहे हैं, और जब तक रहेंगे भैया करते रहेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आई होप कि भाई आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के अंदर, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद।